एक मासूम बच्ची इंसान तस्करों से बचने के लिए भाग रही थी। जान बचाने की कोशिश में उसने झट से शाओ मेई का सूटकेस खोलकर खुद को उसमें छुपा लिया। शाओ मेई यह देखकर हैरान रह गई और तुरंत पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? डरी सहमी बच्ची बोली, एक बुरा आदमी मेरे पीछे पड़ा है। शाओ मेई ने जब उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा तो वाकई एक हट्टा कट्टा आदमी उसी दिशा में दौड़ता नजर आया। हालात की गंभीरता को समझते हुए शाओ मेई ने बिना देर किए बच्ची को छुपा लिया। कुछ ही देर में वो आदमी वहां आ पहुंचा और शाओ मेई से पूछा, क्या यहाँ से एक छोटी लड़की गुजरी है? शक न पैदा हो इसलिए उसने कहा, वो मेरी बेटी है, हम दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं। हालांकि उसने बात बड़ी मासूमियत से कही, लेकिन शाओ मेई इतनी भोली नहीं थी। उसने बिना ज्यादा कुछ कहे बस एक गलत दिशा की तरफ इशारा कर दिया ताकि वो आदमी वहां से हटे और शाओ मेई को सच का पता लगाने का मौका मिले। जैसे ही वो आदमी थोड़ी दूर गया, शाओ मेई ने सूटकेस खोला और लड़की से पूछा, क्या वो आदमी तुम्हारा पापा है? लड़की ने सिर हिलाकर साफ इनकार कर दिया, लेकिन अफसोस ये सब उसी आदमी ने देख लिया। उसे शक हो गया और वो गुस्से में वापस लौट आया। उसने शाओ मेई से सूटकेस खोलने को कहा। शाओ मेई उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई और बोली, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। शाओ मेई की धमकी से डरकर वो आदमी थोड़ा पीछे हटा, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। वो चुपचाप उसका पीछा करता रहा। शाओ मेई जल्दी से एक रेस्टोरेंट पहुंची। वहां उसने वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछा और लड़की को लेकर अंदर चली गई। जैसे ही शाओ मेई अंदर गई, वो आदमी भी पीछे पीछे पहुंचा और लड़की के बारे में पूछताछ करने लगा। वॉशरूम के अंदर शाओ मेई ने लड़की को सूटकेस से बाहर निकाला। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आई। वो आदमी दरवाजा पीट रहा था। शाओ मेई ने दरवाजे की कुंडी कस के पकड़ ली और तुरंत पुलिस को फोन किया। जब दरवाजे पर खटखटाना बंद हुआ तो उसने लड़की से कहा, तुम यहीं अंदर रहो, बाहर मत आना। फिर वो खाली सूटकेस लेकर बाहर आई ताकि समय बिताया जा सके जब तक पुलिस आए। वो जैसे ही बैठी, वो आदमी फिर आधमका। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, ज्यादा चालाकी मत कर, लड़की को मुझे दे दे। तभी वेटर उनके पास आया और पूछा, मैडम क्या ऑर्डर लें? शाओ मेई ने झट से मेन्यू कार्ड से चेहरा ढकते हुए वेटर को मदद के लिए इशारा कर दिया। वेटर समझ गया और झूठ मूठ का खेल शुरू कर दिया। वो बोला, अरे तुम शाओ मेई हो ना? मैं सारा हूँ, तुम्हारा यूनिवर्सिटी वाला दोस्त। याद आया? शाओ मेई झट से समझ गई कि सारा क्या करने की कोशिश कर रहा है। सारा बोला, इतने साल बाद मिल रहे हैं, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खींचने के बाद सारा बोला, नंबर दो ना ताकि दोबारा बात हो सके। शाओ मेई ने मौका देखकर अपने फोन पर टाइप किया, लड़की वॉशरूम में है, प्लीज हेल्प। सारा ने पढ़ते ही तुरंत एक्शन लिया। जब आदमी ध्यान नहीं दे रहा था, वो चुपचाप वॉशरूम में गया, बच्ची को बाहर निकाला और रेस्टोरेंट के एक रेस्ट रूम में छुपा दिया। अब शाओ मेई को थोड़ी राहत मिली। उसने सूटकेस आदमी को दे दिया। आदमी ने खोलकर देखा, लेकिन बच्ची अंदर नहीं थी। उसे शक हुआ कि बच्ची वॉशरूम में ही है। वो दौड़ते हुए वहां गया, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा, शाओ मेई ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और एक झाड़ू से दरवाजा अड्डा दिया। वो अंदर से चिल्लाया, दरवाजा खोल वरना बाहर निकलते ही तुझे देख लूंगा। शाओ मेई ने बेफिक्री से जवाब दिया, अब तू खुद को देख ले क्योंकि पुलिस आ रही है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और उस आदमी को पकड़ कर ले गई।